बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफार्म। बात करेंगे कि फ़ाइनली कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ गई हैं। बात होती रही है कि मुस्लिम लीग नून की जो डील है वो कब सामने आएगी, लेकिन अब कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि मरीम नवाज़ बहुत जल्द तमाम केसेस से जो है वो फ्री हो जाएंगी और ज़ाहिर है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट है मरीम नवाज़। इसहाक डार साहब जो है वो बहुत जल्द जो बताया जा रहा है तकरीबन 5 अक्टूबर को वो इस्लामाबाद में होंगे और 18 अक्टूबर को मिफ्ता इस्माइल, क्योंकि आप जानते हैं कि वो नॉन इलेक्टेड हैं तो वो 6 माह से ज़्यादा अरसा नहीं निकाल सकते, तो इसलिए वो उनसे पहले पहुंच के वो वज़ारत ख़जाना के वो जनाब कलमदान उनके पास होगा, उससे पहले वो सेनेट का हलफ भी उठाएंगे और फिर जितने भी केसेस थे छोटे मोटे वो आपको पता ही है कि एक उन्होंने दरख्वास्त दे दी है और बस एक इशारा मिल गया है जजेस को भी। उन्होंने कहा जी जनाब आप आ जाएं और आके जनाब जैसे आप चाहेंगे उसी तरह हम चलाते हैं। आप वज़ारत ख़जाना भी संभालें और साथ साथ चलो कभी कभी आपको बुलाते रहेंगे। तो यूँ एक मामला जो है वो सामने आ गया। लेकिन आवाम अब पूछना चाहती है कि अगर तो इसहाक डार समेत जितने भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, अगर तो उनको पॉलिटिकली फ़िक्स किया गया था तो डेफ़िनेटली किसने किया, क्यों किया, और अब अगर दोबारा से हमारे जो अदालतों का रोल यहाँ पर बड़ा अजीब तरह खौफनाक नज़र आता है। यानी ये सारा खेल जो है वो कौन करता है वो तो एक अलग बात है, और जो करता है वो भी आपको सारा पता है। अब जो पीटीआई के मुहिब वतन थे वो गद्दार हो गए, और जो उस वक़्त नून लीग के मुहिब वतन थे वो बाद में गद्दार हो गए। अब वो सारे मुहिब वतन हो गए, 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ ये हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आवाम भी जानना चाहती है कि जनाब ये हो क्या रहा है। हमारी अदालतें जो है वो मतलब सिर्फ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करती हैं। हमारी अदालतें इसीलिए तो दुनिया के 140वें नंबर पर हैं, और फिर जब उनके ख़िलाफ़ कोई बोलता है तो इन्हें अदालत लग जाती है। तो ये देखना होगा। लेकिन इसहाक डार साहब के वो छोटी सी उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। नैब के तो वो सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं आपके साथ बता दें। एक तो उनके पास मौज़ा मलोट, मेरे यानी आप समझें कि दोस्त हैं उनके बिल्कुल साथ करके 6 एकड़ जगह है मौज़ा मलोट इस्लामाबाद में, जो लोग समझते हैं जानते हैं क्योंकि मैं ख़ुद इधर का हूँ तो मैंने ज़ाती तौर पर ये जगह देखी है। तो मौज़ा मलोट में 6 एकड़ जगह है जो इसहाक डार साहब की है, छोटी छोटी बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद हिजवेरी में और सुई नादरन गैस में उनके जो है वो शेयर्स भी हैं। इसके साथ साथ जो भी उस वक़्त कॉलोनी बनती थी, पार्लियामेंट की एक आपको पता है सोसाइटी बनी तो उसमें भी उनके प्लाट्स हैं। फिर सेनेट की एक बनती है उसमें भी उनके प्लाट्स हैं। फिर अयाज़ बिल्डर्स नया बनता है तो उसमें भी उनके प्लाट्स हैं। फिर इसी तरीके से जो है वो जो अल्फला है एक सोसाइटी, उसमें भी उनके 3 प्लाट्स हैं। लाहौर गुलबर्ग में उनके जनाब एक बड़ी अरबों करोड़ों की तो नहीं, शायद अरबों की वो प्रॉपर्टी होगी, वो भी है। फिर रायवन रोड पे उनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी प्रॉपर्टी छोटी सी प्रॉपर्टी है। कई लोगों के मुकाबले में तो छोटी सी प्रॉपर्टी, कुछ लोगों के तो बहुत बड़े बड़े मलाते, लेकिन उनसे पूछा नहीं जाता। ये बिल्कुल क्लियर है कि मामला जो है वो करप्शन का नहीं है, ना नवाज शरीफ का करप्शन का मामला है और ना ये इसहाक डार का, और ना ही अब बाकी जिन पे केसेस बनते हैं। अगर करप्शन का मामला होता तो फिर बहुत से लोग अभी करप्शन के शायद वो रिकवरी भी हो चुकी होती। लेकिन अगर इसहाक डार सिर्फ करप्शन का मामला नहीं है, ये मामला कुछ और था, वो आप समझते हैं। हमारी अदालतों का रोल क्या रहा है, नैब का रोल क्या रहा है, जो बारहा का कहते रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, तो फिर जस्टिफाई होता है। और आज बच्चा जानना चाहता है कि अगर इसहाक डार उस वक़्त भी यही अदालतें थी, वो दरख्वास्त दे देते तो आज वो भी वापस आ जाते, वो यही जो चीज़ होती। लेकिन उस वक़्त उनको गिरफ़्तारी का डर था, वो यहाँ से उनको सऊदी अरब पहुँचाया गया 2017 में, उसके बाद वो लंदन चले गए। फिर मियाँ साहब और उन्होंने मिल बैठ के हमारी जो इदारे हैं नाम ले लेकर उन्होंने बताया कि जनाब रिस्पॉन्सिबल आप हैं। अब इसहाक डार साहब वापस आएंगे, वज़ारत ख़जाना संभालेंगे। ज़ाहिर है मुल्क, इसका मतलब ये 2-3 चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करें। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कल इलेक्शन हो जाएंगे, परसों इलेक्शन हो जाएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर इसहाक डार वापस आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब अब बड़ी खूबसूरती से पत्ते खेल रहे हैं, वो सबसे पहले इसहाक डार अपने पूरी फैमिली को, उसके बाद मरीम नवाज़ को भी, और उसके बाद वो अपना वक्त देखेंगे कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो मरीम नवाज़ के भी केसेस आलमोस्ट जो है वो वाइंड अप हो रहे हैं। इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, वो करेंगे। शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा ने तो यहाँ पर ही रह के उन्होंने जनाब उनको इशारा था तो उन्होंने वो कर लिया। तो ये ओवरऑल सूरत थी, तो आपके सामने रखनी थी कि इसलिए एक तो जो ये समझते हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले, ऐसा कुछ नहीं है।
इसका इशारा बड़ा क्लियर है कि अगर इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, जैसे मिफ्ता इस्माइल को अगर 6 माह मिल गए हैं नॉन इलेक्टेड को, तो वो तो सेनेट के मेंबर हैं, इलेक्शन वो आके हलफ उठाएंगे और फुल वजारत उनके पास होगी और मियाँ नवाज शरीफ साहब इन हो जाएंगे प्रैक्टिकली, क्योंकि ज़ाहिर है इसहाक डार साहब उनके साथ रहे तकरीबन 2017-18 से लेके 23 तक 5 साल, तो 5 साल और फिर उन्होंने यहाँ पर अभी से ही अपने कई दोस्तों को कॉलें शालें करने शुरू कर दी। वो लोग भी अब शेरवानियों की सिला रहा है तो कोई नए 3 पीस ले रहा है, जनाब के इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं और बड़े अहम पोर्टफोलियो पे उनको बुलाया जा रहा है। तो एनी हो, मिफ्ता इस्माइल साहब ने अब उनका कोकोमो का आपको पता है बड़ा एक प्रोजेक्ट है, उससे सीखते हैं, सीखने के बाद फिर वो वज़ीर ख़जाना बनते हैं। तो इस वक्त वो सही तरीके से शायद मैनेज नहीं कर पाए, दोबारा वो कोकोमो को अच्छे तरीके से शो करेंगे। तो 22 करोड़ आवाम में से आपको पता है बच्चे भी हमारे यहाँ 60% से ज़ायद हमारी यूथ है, तो वो कोकोमो को दोबारा से कोई अच्छे रास्ते में लेके आएंगे। लेकिन वज़ीर ख़जाना जो है वो नेक्स्ट इसहाक डार साहब होंगे, जिनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, मैं नहीं कह नहीं रहा कि इल्ज़ामात थे, क्योंकि ये ज़ाहिर छोटे मोटे केसेस थे, उनके पे बनाए गए थे, अगर तो ज़ाहिर आप वो क्लियर हो जाएंगे। एक NGO पे खुर्द-बुर्द का बहुत बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया, फिर उनके ऊपर बहुत कुछ आएगा, एफिडेविट तो एक अलग बात का कहानी है। लेकिन वो सारी कहानियाँ फिर जो इसहाक डार साहब कह रहे थे, जो नून लीग कह रही थी, वो बिल्कुल ठीक था। जो शाहिद अकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि बिल्कुल ठीक था कि सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। ये हमारी अदालतें, ये हमारे जजेज़, इनके रिमार्क्स अगर उस वक़्त को देखें तो फिर इन जजेज़ के बारे में भी सोचना होगा। और ये शायद इस कौम ही सोचेगी कि हमारा अदलिया, हमारे वो इदारे जो एक वक्त में दिखाते हैं कि ये सारे के सारे खा गए पाकिस्तान, अगले ही लम्हे में वो मुहिब वतन होते हैं और दूसरे लोग गद्दार हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो मिक्स हो रही हैं। लेकिन अब की बार जो मिक्स हो रही हैं, लेकिन आवाम जो है बड़ी सरप्राइज़ है, आवाम समझती है, और शायद तारीख़ का मुताला भी अब आसानी से हो रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, पूरा डाटा जो है ना सामने आ जाता है, तो फिर उस पर सवाल जो है ना उठना शुरू हो जाता है। एनी हो, ये मामला चलता रहेगा, लेकिन ये मामला जब तक इस तरह चलता रहेगा उस वक्त तक मुल्क कोई सही सिमत में नहीं चल पाएगा। इसलिए ये जमहूरियत के नाम पर ड्रामाबाजी होती रही है, दूसरे इससे बेहतर है कि कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ये जमहूरियत तो बहुत बड़ा 75 ईयर्स में आपने अमरीत भी देख ली, जमहूरियत भी देख ली, तो ये सिस्टम आप आज भी 75 ईयर्स के बाद भी आपकी जमहूरियत वहाँ पे खड़ी है कि जहाँ पे एक इशारे पे, एक टेक्स्ट मैसेज पे जनाब पूरा सिस्टम जो है वो लपेट दी जाता है। अभी तक लिए इतना ही।